बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान से जुड़े हुए भगवान के प्रेमी गुरु महाराज की शरण में लगे हुए, सेवा में लगे हुए सेवक प्रेमी जो हर वक्त अपने इष्ट देव मालिक की मौज में चलते चले जाते हैं और अपने गुरु महाराज जी का हर भाणा उनको मीठा लगता है कि होना भी ऐसा ही चाहिए कि जहाँ यकीन होता है, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भाव होता है, वहाँ सब कुछ बड़ा आनंदमय होता है। खान पान पहरान सब कुछ आनंद के दायरे में होता है। जो खाने को मिले आनंद ही आनंद आता है, जो पहनने को मिले आनंद ही आनंद आता है। और जैसा रहने को ठिकाना मिले वो भी आनंद से भरपूर होता है। क्यों कि जो गुरु महाराज जी की रहनुमाई में रहते हैं, चाहे वो उनके साथ रहते हों, चाहे अपने घर रहते हों, गृहस्थी जीवन जीते हों, लेकिन जिनकी प्रीत जुड़ी हुई है, जिनका चित्त जुड़ा हुआ है, चित्त वृत्तियां जिनकी अपने गुरु के साथ जुड़ी हुई हैं, और उन गुरुमुखों की जो कि रहनी सहनी यानी जो व्यवहार है, रहन सहन है, वो गुरु की रहनुमाई में रहता है। उनके आचरण भरे जीवन के अंदर ये सब संभव होता है कि आनंद का सिलसिला लगातार चलता रहता है उनके जीवन में। क्यों कि ये बात भी है कि हम विचार करें कि जो निवास की हम बात करते हैं, रहने का जो ठिकाना है उसकी बात करें, और भक्तों का निवास साधारण भी हो सकता है, असाधारण भी हो सकता है। वो होगा तो प्रारब्ध के अनुसार ना। भक्त अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। अब प्रारब्ध में रहने का ठिकाना अगर कोई झोपड़ी है, लेकिन ये अहम बात है कि उस झोपड़ी में रहकर खुशी कैसे उनको मिलती है कि उस झोपड़ी में जहां शरीर का ठिकाना मान के रहते हैं गुरुमुख कि ये झोपड़ी तो शारीरिक ठिकाना है। अगर महल हो तो क्या फर्क पड़ना है। असली ठिकाना तो हमारी जीवात्मा का है, और वो असली ठिकाना जो है जीवात्मा के लिए अंदर वहां पर क्या व्यवस्था की है कि उसको कंगाली की हालत में है या खूबसूरत अंदाज में वो जीवात्मा रहती है कि
वहाँ का जो वातावरण, हृदय के अंदर जो असली इस जीव का ठिकाना है, वहाँ पर गुरुमुखों ने, भक्तों ने, सेवकों ने अपने प्रभु को विराजमान कराया होता है। अपने इष्ट देव सतगुरु का आसन वहां पर सजाया होता है। उसकी जो गुरुमुख का जो रहन सहन है वो बाहर कम, अंदर ज्यादा होता है। इसलिए अंदर का स्थान जो है वो सुरक्षित है, सुंदर है, मजबूत है, सुख देने वाला है और इस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति का हर वक्त निष्काम कर्म करते हुए गुरुमुख जीवन व्यतीत करता है। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों को किसी भी प्रकार से ठिकाने के, रहन सहन के लिए, निवास के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आनंद ही आनंद अपने अंदर और बाहर भरपूर रहता है। इसी तरह खान पान की भी अगर बात करें, खाने के लिए चाहे रूखी सूखी रोटी मिलती हो गुरुमुख को, प्रेमी को, सेवक को, और या 36 पदार्थ भोग मिलते हों। अब प्रारब्ध के अनुसार अधिक व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें चित्त नहीं फंसाता, उसमें स्वाद नहीं चाहता, नहीं महसूस करता, केवल मालिक का शुक्र करता है। और फिर अगर सेवक को रूखी सूखी मिलती है, उसमें आनंद कैसे प्राप्त करता है? रूखी सूखी मिलने पर जो भी वो खा रहा है, जब मालिक के भाने में रहना है, मालिक की रजा में उसका प्रसाद समझकर खाना है, तो जो प्रसाद समझकर खाएगा, अपने प्रभु को याद करके, अपने इष्ट देव सतगुरु को याद करते हुए खाएगा, तो वो तो 36 और 56 पदार्थ भोगों से कहीं बढ़कर, न चाहते हुए भी स्वादिष्ट लगेंगे। और गुरुमुख ये जानता है कि असली जो भोजन है, असली जो खाना है, वो शरीर का नहीं, वो जीवात्मा के भोजन की, खुराक की व्यवस्था के लिए दिन रात प्रयास करता है। आंतरिक तौर पर जो भजन सुमरन गुरुमुख करता है, जो नाम का जाप पल प्रतिपल करता है, जो सेवा का सिलसिला गुरु महाराज जी अपने सेवकों के लिए चलाते हैं, वो गुरुमुख प्रेमी सेवा के दायरे में रहता है। और इस प्रकार जो भजन बंदगी की खुराक जीवात्मा को मिलती है, वो जीवात्मा हष्ट पुष्ट होकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में हर पल रहते हुए, मालिक का शुक्राना अदा करते हुए, इस जीवन के बाहरी प्रदर्शन का कोई महत्व न समझते हुए, जैसा भी मिले प्रभु का प्रसाद समझकर भर पेट खाना तो प्रभु देता ही है। पेट भरने के लिए जरूरत होती है कि ये शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर से केवल और केवल भजन भक्ति का कार्य करना है। बाकी जो जीवन की दिनचर्या है, जो भी कार्य व्यवहार है, उस कार्य के अनुसार ही प्रारब्ध का लिखा हुआ मिलता है और उसके अनुसार ही जीवन चलाना होता है। जो भली भांति चलता रहता है, उसी को
मालिक का भाणा समझकर ग्रहण करता है और अपना खुशियों भरा जीवन व्यतीत करता है। और पहनने के लिए भी इसी प्रकार कि जैसा भी कपड़ा मिले, अमीर हो तो वो प्रारब्ध के अनुसार हो, प्रारब्ध के अनुसार अमीरी गरीबी मिलती है। अगर गुरुमुख प्रेमी सेवक अमीर है, धनवान है, तो भले ही कितना धन धान्य से भरपूर हो, अच्छी अच्छी रेशमी पोशाकें हों, उसमें मन भ्रमता नहीं सेवक का। कोई दिखावा न करते हुए अपने सतगुरु की याद में जैसा भी पहनावा मिलता है वो पहन करके उसका शुक्राना अदा करता है। असली पहनावा तो जीवात्मा के लिए जरूरी है। जो ये शरीर है जीवात्मा का कपड़ा है, और ये शरीर कितना सुंदर कपड़ा है, और इस शरीर रूपी कपड़े को जब भजन सुमरन में ये गुरुमुख प्रेमी सेवक लगाता है तो शरीर चमक उठता है। शरीर के अंदर से बाहर से तेजोमय भाव पनपते रहते हैं, दूसरों को आकर्षित करते हैं। ये अंदर के जीवात्मा के सुंदर पहनावे का असर है जो अंदर और बाहर नजर आता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जब जीवात्मा महफूज है, स्वस्थ है, तो शरीर को बाहरी तौर पर जैसा भी कपड़ा मिले, पहनावा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये शरीर विनश जाएगा। लेकिन जीवात्मा तो रहने वाली है किसी न किसी स्थिति में, जैसे हमने प्रयास किया है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी की, सेवक की, भक्तों की जीवात्मा, जो कि गुरुमुख हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो जीवात्मा तो खुशहाल, मालामाल और प्रभु से एकाकार किए रहती है। जीवात्मा परमात्मा से मिल रहती है, मिली हुई रहती है, और मिली हुई इस लोक से परलोक की ओर गमन करती है। इससे बढ़कर क्या चाहिए। एक गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय की ये लीला है गुरु महाराज जी की, कि जो उनके सेवादार मर्दाना जी थे, गृहस्थी में रहते थे। भगत मर्दाने की जो भक्त्यानी थी, उनकी बीवी थी, वो एक दिन अपने भगत मर्दाने से शिकायत करते हुए कहती है कि मुझे मुसलमान औरतें ताना मारती हैं कि तेरा जो पति है मुसलमान होकर एक हिंदू के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। यानी गुरु नानक देव जी महाराज जी तो हिंदू हैं, और मर्दाना चूंकि मुसलमान था, तो मुसलमानों का मुसलमानों के साथ तो रहना ही होता है, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, समाज में। और भगत और भगवान तो जात पात और ये सब कहाँ फर्क होता है भक्तों का भगवान में। तो वो भक्त्यानी मर्दाने की क्योंकि इन बात को नहीं समझ पाती, इसलिए उसको औरतें जो ताना मारती है तो वो शिकायत अपने पति मर्दाने से कहती है।
तो मर्दाना अपनी बीवी को कहता है कि जब तुम्हें वो मुसलमान औरतें कहती है कि ये रबाब उठाकर दिन रात घूमता है नानक के पीछे, गुरु नानक के पीछे, तो तुम क्या जवाब देती हो? तो बीवी कहती है मर्दाने की, मैं क्या जवाब देती हूँ, मुझे क्या जवाब देना है, और जवाब क्यों दूं? वो ताना मारती है तो ठीक ही मारती है, कोई गलत थोड़ी मारती है। मैं चुप रह जाती हूँ कि वाकई में वो बेदी कुलभूषण है, बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान हैं। यानी गुरु नानक तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े परिवार में हैं, वंश में हैं, ये वो कहती है मर्दाने से कि भाई वो ताना मारती है तो ठीक है, भाई कहाँ वो कहाँ हम। तो नानक कहते हैं नहीं, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि जिसके पीछे मैं रबाब लेकर घूमता हूं वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है, वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी समुदाय से नहीं है, वो किसी समुदाय से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी दायरे की गिरफ्त में नहीं है, वो किसी समाज की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन घरवाली यकीन नहीं करती, कहती अगर ऐसा है तो फिर बताओ वो गुरु नानक हमारे घर क्यों नहीं आया, और न ही कभी हमारे घर उसने आकर भोजन किया। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं तो गुरु नानक कभी हमारे घर भी तो आए, हमारा बना हुआ भोजन भी करके दिखाएं, भोजन करें हमारे घर आकर। तो मर्दाना कहता है चलो फिर आज ऐसा ही सही, तो आज घर में जो पड़ा है तो उसी से भोजन बना, मैं अपने बाबा जी को घर ले आता हूं। देखो कितना एक प्रेम है एक गरीब को। और औरतों ने ताना मारा उसकी घरवाली को, और उसकी घरवाली ने ताना मारा भगत जी को, मर्दाना जी को, और मर्दाना जी ने अपने मन में भाव बना लिया कि मैं बाबा जी को घर लेकर आता हूं। लेकिन घरवाली को थोड़ी यकीन आएगा, जो इतनी औरतें मिलकर ताना मारेगी, उन्हीं की वो अगर संगत में रहेगी, संगत करेगी तो उन्हीं का असर उस पर रहेगा। लेकिन फिर भी घरवाली ने यकीन न करते हुए भी कहा ठीक है मैं तो भोजन बना देती हूं, पर देखना गुरु नानक आएगा नहीं। वो बेदियों का बेदी है, मतलब जो ऊंची कुल है, बेदियों का वंशज है, बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर क्यों आने लगा। और फिर दूसरी बात ये कि मेरे हाथ का भोजन खाएगा, तुम्हें लगता है मेरे हाथ का भोजन लगेगा, खाएगा, भोग लगाएगा? मुझे तो ऐसा मुमकिन लगता नहीं। क्यों? मैं मुसलमान औरत, और फिर मुसलमान में भी नीची जाति, मिरासी मुसलमान हैं हम। देखो भावों की बात है। तो फिर मर्दाना क्या जवाब देता है? ये सब सुनकर मर्दाने को भी थोड़ा अंदर से जो दुख हो रहा है अपनी घरवाली की बात सुनकर, तो थोड़ा सा वो भी खुदगर्ज हो रहा है। तो अधिकार है, भक्तों को भी अधिकार होता है अपने भगवान से कुछ कहने का। तो वो इस सोच में, इस तरह सोचते हुए कहता है कि अगर आज बाबा नानक ना आए तो यारी टूट जाएगी मेरी। अपनी घरवाली से कहता है
मर्दाना और कहता है कि पर तू यकीन रख मेरे गुरु नानक देव जी पर, वो यारी तोड़ेगा नहीं, मुझे विश्वास है। वो मेरे में और अपने में कोई फर्क नहीं समझता। ये तेरा भ्रम है जो आज दूर होगा, अगर न दूर हुआ तो मैं यारी तोड़ दूंगा गुरु नानक से। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है, मन में विचार चलते हैं। बाबा नानक को लेने के लिए घर से चल पड़ा और अंदर ये विचार उसके चल रहे हैं कि कहीं घरवाले के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा जी कहीं जवाब ना दे दें। यही सोचता हुआ चला जा रहा है। मन में दुख तो होता ही है कि जिससे उसने सच्ची यारी लगाई है, सच्चा जिसने रिश्ता बनाया है, आज वहां शर्मिंदगी का विचार आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो उसको कितना दुख होगा, ये तो वही जानता है जिसकी यारी टूटती है, जिसका भरोसा टूटता है। ऐसा सोचता हुआ जा रहा, अभी 200 पैर चला, 200 कदम चला मात्र, क्या देखता है बाबा जी रास्ते में ही सामने आ गए और दुआ सलाम करने का मौका मिला मर्दाना को। मर्दाना ने सजदा किया, दंडवत किया, प्रणाम किया और स्वाभाविक रूप से पूछा खड़े होकर, बाबा जी आप कहाँ चले हो? तो परिपूर्ण सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा था कि दोपहर का भोजन मैं मर्दाने के घर चल के करूं। तो फिर मर्दाने चलें तुम्हारे घर, जो मेरी इच्छा थी पूरी होगी आज। तुम्हारे घर में मैं भोजन करना चाहता हूं। इतना सुनना था और मर्दाना रो पड़ा और मुंह से चीख निकल गई और कहने लगा, बाबा जी एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था मेरे आज, बहुत यकीन था पक्का, लेकिन फिर भी एक छोटा सा शक भी साथ में था। बाबा जी वो संशय मेरा दूर हो गया, सच में आप सांझे हैं, आप मेरे सांझे हैं। यानी विचार कई प्रकार के आते हैं। गुरु परिपूर्ण सतगुरु वो है, वास्तविक गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे। और गुरु नानक देव जी महाराज ने चलकर उसको राह में दर्शन देकर उसकी शंका का निवारण किया, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और जो इस प्रकार के परिपूर्ण सतगुरु होते हैं, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाएं दूर कर देते हैं, फरमाते हैं, आत्म जीता गुरुमुत गुण गाए गोविंद, संत प्रसादी भय मिटे नानक बिन से चिंद। इस प्रकार मर्दाने के घर गुरु महाराज जी पहुंचे हैं तो जो मर्दाने के साथ हुआ, रो पड़ा, वो चीख निकल गई मुंह से। उससे कहीं ज्यादा आत्मविभोर मर्दाने की घर वाली हुई, अपने नानक सतगुरु को घर में पा करके, दर्शन करके सारी शंकाएं मिट गई और भोजन कराया तो निहाल हो गई और सब अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर जो आनंद प्राप्त किया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये भक्तों और भगवान के प्रेम की बात है।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।